मेरे साथ इस वक्त पुणे महाराष्ट्र से अयोध्या में आए हुए प्रसिद्ध कथावाचक कमलेश जी महाराज जुड़ रहे हैं, जो भक्तों को रामकथा का रसपान करा रहे हैं। हम थोड़ा सा इनकी रामकथा की महिमा के भी बारे में जानेंगे कि रामकथा एक भक्त के लिए किस प्रकार से प्रभावी होती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 6 अप्रैल को दूसरी रामनवमी पड़ रही है, जिसको भव्य रूप से मनाए जाने के लिए अयोध्या के संत महंत सहित ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में हम जानेंगे कि अयोध्या उत्तर प्रदेश के अलावा जो हमारे भारत के विभिन्न राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ पर राम भक्त प्रेमियों में रामलला जन्मोत्सव को लेकर के किस प्रकार से उत्साह है और किस प्रकार से मनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। बहुत अच्छी बात आपने अभी बताई। एक बात ये है कि हमारा देश राम और कृष्ण से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कीर्तन करते हैं महाराष्ट्र में, जय जय राम कृष्ण हरि। तो ये पूरा जीवन बता देता है। इतना सा छोटा सा कीर्तन है, जय जय राम कृष्ण हरि। तो हमारे यहाँ कहा गया, सबसे पहले जीवन के आरंभ में राम कथा सुनो, फिर जवानी में कृष्ण कथा सुनो, जय जय राम कृष्ण, और फिर अंत में उत्तरायुष्य में हरि की कथा सुनो। तो राम कथा जीवन मूल्यों को कैसे जिया जाए ये बताती है। एक माँ ने कैसा होना चाहिए, एक पिता ने कैसा होना चाहिए, एक भाई ने कैसा होना चाहिए, एक पति ने कैसा होना चाहिए, यहाँ तक कि एक शत्रु ने भी कैसा होना चाहिए। ये शिक्षा भगवान ने दी है, राम जी ने दी है। इसके बाद कृष्ण कथा। कृष्ण कथा कहो तो महाभारत की कथा। महाभारत का दूसरा नाम ही जय शास्त्र है। इसलिए युवकों को विशेष रूप से महाभारत का अध्ययन जरूर करना चाहिए, महाभारत की कथा जरूर सुननी चाहिए। और फिर आजकल जो भागवत की कथाओं का लहर आया है, जीवन के उत्तरायुष्य में जब हमें शरीर छोड़ना है, अब जीवन पूरा होने वाला है, तब महाराज परीक्षित की तरह हम लोगों ने भागवत की शरण में जाना चाहिए। ये हमारे पूरे जीवन का सार है। जय जय राम कृष्ण हरि। अब बात रही कि रामलला विराजे हुए इस बार दूसरी रामनवमी हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि हमारा देश उत्सव प्रधान देश है। हमें तो उत्सव चाहिए। हम समय समय पर उत्सव करते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने होली का उत्सव मनाया। अब हम लोग नए वर्ष का स्वागत करने जा रहे हैं। ये हमारा चैत्र की प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये हम हिंदुओं का नववर्ष है। हमने इसी दिन नववर्ष मनाना चाहिए। और आज समाज में जागृति आई है और नया वर्ष लोग मना रहे हैं। इसके बाद बात रही रामनवमी की, तो अयोध्या जी में तो रामनवमी की बहार होती ही है। इसके साथ साथ पूरे देश में और पूरे विश्व में लोग रामनवमी का उत्सव मनाते हैं। अपने घर में रंगोलियाँ निकालते हैं, बंधनवार लगाते हैं, अपने ठाकुर बाड़ी को सजाते हैं और ठीक दोपहर में 12 बजे धूमधाम से भय प्रगट कृपाला ये गाते हैं, भगवान को झूले में झुलाते हैं और खूब बधाइयाँ बांटते हैं। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस वर्ष एक बार और, अब ये दूसरी रामनवमी होगी जब रामलला विराज रहे हैं, तो आप सभी धूमधाम से रामनवमी का उत्सव 6 अप्रैल के दिन धूमधाम से दोपहर में 12 बजे अपने अपने घरों में अवश्य मनाइए, अपनी सोसाइटी में मनाइए, अपने गांव में मनाइए और भगवान की जय जयकार करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये प्रश्न पूछा। नारायण। मेरे साथ जुड़े हुए थे कमलेश जी महाराज, जिन्होंने दूसरी रामनवमी को लेकर के कैसे होंगे आयोजन, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।